परीक्षित की कथा आज मैं शाम में अच्छी तरह से कहूँगा। ये श्रीमद् भागवत का जो प्रारंभ है, सप्ताह जो मैं कर रहा था, उसी के आदि में ये सब कथा है। जो थे वो तपस्या कर रहे थे, अपने तपस्या में लीन थे, एकदम ज्ञानमग्न थे। उसी समय वो राजा जो है ना, वो राजा आता है उनके आश्रम में कि मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो एकदम तपस्या में मग्न है, इसलिए ध्यान उनका तो भगवान के ऊपर में है। वो राजा ने उसी राजा ने क्या किया, समझे कि नहीं, एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को लेकर के उसके गले में लपेट दिया, ऐसे करके मरा हुआ सर्प को। जब वो तो कुछ नहीं समझे रहा, वो मुनि महात्मा थे, उनका लड़का जो हुआ श्रृंगी ऋषि, भृंगी ऋषि नाम था उनका, तो वो जब आए तो देखे जो हमारे पिताजी को गले में सर्प लड़का हुआ है। इसने किसने दिया? वही ने साप दे दिया, भृंगी ऋषि। किसको? राजा को। जो हमारे पिताजी के गले में ये सर्प जो है सो रख दिया है, आज से 7वें दिन वो सर्प उसको काट करके मृत्यु हो जाएगी। सर्प से बचने का उपाय कीजिए। राजा ने क्या किया, पूरा अपने राज्य में डिगडिगिया पिटा दिया, ढोल लगा दिया। जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अंदर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। राजा भी क्या किए, कह दिया ये देखो भाई, मैं कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो कह देना राजा साहब जो है तो अंदर में है, बाहर नहीं है, उनका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्राण का संकट था। इसलिए राजा को कह दिया था जो 7वें दिन में आपको कहीं भी आप रहेंगे तो आपको सर्प जो है सो दंश काटेगा और उसी से आपकी मृत्यु होगी। राजा ने कह दिया जो हम अंतपुर में हैं, अंतपुर से हम कहीं निकलेंगे नहीं, यहीं सब कुछ जो है सो होगा। जिसको जो काम करना है राजा से भेंट घाट अभी नहीं होगा। और राजा को सर्प जो है सो क्या कहा, सर्प उसी को सर्प, बड़ा सर्प जो है तो गहुमन जिसको कहते हैं, वो भयंकर सर्प जो है सो राजा को काटने के लिए चल पड़ा था। और इसके बाद में एक ब्राह्मण था, मंत्रज्ञ ब्राह्मण था, सब मंत्र को जानकार था वो। तो सर्प को उसने पूछा, कहाँ तुम जा रहे हो? तो राजा परीक्षित को हम काटेंगे या उनकी मृत्यु होगी, 7वें दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को, कलयुग में वो राजा थे, सबसे राजा थे। तो ठीक है, तो उसको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो उनको मंत्र से झाड़ने के लिए जा रहे हैं, मंत्र से झाड़ने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम जो सर्प काटेंगे तो क्या तुम उसको झाड़ सकते हो? तो हाँ। कहा क्यों? तो कैसे तुम काटो, आप देखो मैं झाड़ता हूँ, मैं मंत्र जानता हूँ, मंत्रज्ञ हूँ, ब्राह्मण है, हम सब मंत्र हम जानते हैं। तो कहा तो ठीक है, तो एक बात करो, ये वृक्ष हरा भरा वृक्ष देखो सामने में है, इतना सुंदर है, मैं अब इसको जब काटूंगा तो ये वृक्ष जो है हरा भरा साफ सूख जाएगा, इसके पत्ते सूख जाएंगे, इसका पेड़ सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बहुत हठी था, ब्राह्मण ने कहा तुम काटो, मैं सर्प को सपल्लवित कर दूंगा। तो ब्राह्मण ने क्या किया, उसी को सर्प जो था वो एक दंश जो है अपने वो वृक्ष को काट लिया। उस वृक्ष को काटते ही वो वृक्ष जो है सो एकदम सूख गया, उसके पत्ते सूख गए, उसका पेड़ सूख गया, सब कुछ सूख गया, समाप्त हो गया, मर गया वो वृक्ष। तो कहा तो आप तो कहते हैं जो हम मंत्रज्ञ हैं, मंत्र जानते हैं। तो हाँ ठीक है,
हम मंत्र हम जानते हैं, हम मंत्र से इस वृक्ष को सपल्लवित हम कर देंगे। वो ब्राह्मण जो है सो अपना मंत्र के द्वारा मंत्र से उसको झाड़ना शुरू किया। झाड़ते झाड़ते उस मंत्र को सपल्लवित कर दिया। जैसे पहले वो वृक्ष था, हरा भरा वृक्ष था, वैसे बना दिया। किसने बना दिया? ब्राह्मण ने बना दिया। ब्राह्मण को बना देने के बाद में उस तक्षक नाम का सर्प था। वो जो सर्प जो था सो तक्षक नाम का सर्प था, उसका नाम था तक्षक। जैसे गोमन आज कहते हैं ना, उसी प्रकार उसका नाम है तक्षक। वो तक्षक चिंतित हो गया, अरे ब्राह्मण तो बहुत हठी है, ये ब्राह्मण मानने वाला नहीं है, ये ब्राह्मण तो नहीं मानेगा। तो कहा तो आप तुम झाड़ के इसे सपल्लवित करो। ब्राह्मण जो है अपना मंत्र के द्वारा उसको, वो जो था ना, जो वृक्ष जो था जो समाप्त हो गया था, मर गया था, उसके सब पत्ते पौधे जितने सब सूख गए थे। ब्राह्मण ने अपना मंत्र के द्वारा उसको झाड़ना शुरू किया। वो झाड़ते 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 जैसे ही वो वृक्ष जो है सो एकदम हरा भरा सुंदर बन गया, तैयार जब हो गया तो सर्प को मन में क्या हुआ, ओ ये ब्राह्मण जो है सो तो बड़ा हठी ब्राह्मण है, ये मंत्र जानता है, ये तो वास्तव में कर देगा ही, निश्चित रूप से करेगा ये। तो कहा, है ब्राह्मण काहे जाते हो तुम? तो हम तो पैसे के लिए जाते हैं। तो पैसे के लिए जाते हैं तो कितना पैसा लोगे तुम? जितना पैसा तुम लो मैं पैसा दे देता हूँ, तुम चले जाओ घर। पैसे की ज़रूरत है तुझे? तो हाँ, तो मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। पैसा उन्होंने जितना उसने मांगा उतना पैसा वो उठा करके दे दिया उस सर्प ने। सर्प को मन में डर हो गया, जो हम तो जा रहे, ये काटेंगे तो जरूर, मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन ब्राह्मण तो मंत्रज्ञ है, मंत्र जानता है, मंत्र जानता है, तो इसको तो मंत्र से पुनर्जीवित कर देगा, तब तो हमें कुछ नहीं होगा। तुरंत पैसा ले करके ब्राह्मण को कहा, चले जाओ तुम अपने घर, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, पैसा ले करके तुम अपने घर बाल बच्चा को पैसा, इतना पैसा दे दिया, घर द्वार सब कुछ बना लो, अच्छी तरह से खाओ पियो। और काहे जाते हो तुम? अब परीक्षित को वही सर्प ने, ब्राह्मण ने क्या किया था? ब्राह्मण ने उसको कह दिया था, जो आज के 7वें दिन में तुम्हें सर्प, तक्षक नाग का सर्प आएगा और तुमको काट लेगा, काटने के बाद में तुम्हें मृत्यु हो जाएगी, समझे? इधर सुनो। वो ब्राह्मण को अपन पैसा लिया, उससे पैसा ले करके चला गया, घर चला गया। जब राजा मरेगा तो मरेगा, मुझे क्या मतलब इसे। उसी समय में कलिकाल आया था। वो कलिकाल आया और कलिकाल का प्रवेश उसी समय में हुआ। वो ब्राह्मण तो चला गया, पैसा ले लिया, पैसा ले करके उससे चला गया। वो अब सर्प जो है, तक्षक जो नाग जो है, वो नाग तो समझा, जो अब तो मुझे रोकने वाला था कोई नहीं है, कौन हमें अब रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वहाँ से तक्षक नाग जो है सो क्या किया, तो ब्राह्मण को रूप बना लिया। किसका रूप बना लिया? ब्राह्मण का रूप बना लिया। और जब वहाँ से लौट गया, जो राजा मरेगा तो मरेगा, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो पैसा मिल गया, वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। और वो सर्प जो है तक्षक नाग, वो काटने के लिए वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? राजा परीक्षित को काटने के लिए। राजा परीक्षित को काटने के लिए वो जा रहा है। वो जाते 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 वो जब वहाँ पर दरबार गए, और दरबार में इधर तो राजा को तो मालूम हो गया था, जो मुझे ब्राह्मण का शाप है, हम तो मरेंगे ही निश्चित है। तो क्या किया, पूरे अपने अंतपुर में अपना डिगडिगिया जो है ढोल पिटवा दिया, जो इसके अंदर में कोई आ ही नहीं सकता है, कोई नहीं आएगा, तो मुझे कैसे सर्प जो है सो काटेगा, हम देखते हैं सर्प। बस 2 ब्राह्मण फूल की माला को लेकर के, अपने हाथ में फूल की माला लेकर के राजा को दर्शन करने के लिए जा रहा है उनके दरबार में। दरबार तो बंद है, दरबार में तो कोई जा ही नहीं सकता है, कैसे होगा ये संभव?
तो क्या कहता है, हम तो राजा साहब को दर्शन करने के लिए आए हैं, फूल की हाथ में माला लिए हुए, इस फूल माला से हम राजा को आशीर्वाद हम देंगे और आशीर्वाद को दे करके हम यहाँ से लौटेंगे। इधर अंतपुर तो बंद है, अंतपुर में कोई जा ही नहीं सकता है। वो तक्षक जो है वो भी जा रहा था, जो आज तो राजा को साप है तो हम काटेंगे और राजा मरेगा, निश्चित है। दो ब्राह्मण जो है सो फूल की माला हाथ में लिए हुए राजा को दर्शन के लिए पहुंचता है वहाँ पर। उसी समय में राजा को दर्शन के लिए दो ब्राह्मण दोनों हाथ में माला लिए हुए वहाँ पहुँचा। जो कहो राजा को, हम दर्शन करने के लिए हम आए हैं, राजा को हम आशीर्वाद देंगे, हम जाकर के दर्शन करेंगे। अब राजा क्या करे, इधर ब्राह्मण है, इधर सर्प का सांप पड़ गया है राजा को सर्प का सांप हो गया तक्षक, जो हम राजा को काटेंगे, आज राजा की मृत्यु होगी। इधर ब्राह्मण कहता है जो हम राजा को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कहिए दरबार में अंतपुर में मुझे प्रवेश हो। अब राजा तो बड़ा विचित्र में पड़ गया, जो अब क्या किया जाए, इसको कैसे होगा। अंततोगत्वा राजा ने कह लिया जो ठीक है, ब्राह्मण जब आया हुआ है हमारे दर्शन करने के लिए, फूल की माला हाथ में लिए हुए जब आया है तो उसे कैसे रोका जाए, कह दो हम राजा को, जो हम दर्शन आएगा ब्राह्मण, हम दर्शन हम देंगे। हम जो वो ब्राह्मण जो था सो फूल की जो माला, बहुत सुंदर सुंदर फूल की माला लिए हुए था, उसी में तक्षक नाग जो है सो कीड़ा के रूप में, समझे कि नहीं, इसके रूप में कीड़ा होता है, उस कीड़ा बन करके उस फूल की माला में प्रवेश कर गया। वो तो कोई नहीं जानता है, कीड़ा को कोई समझता नहीं जो सर्प है। वहाँ जब गए, जाने के बाद में राजा कहे ठीक है, ब्राह्मण सब आशीर्वाद हम लेंगे और हम दर्शन हमारा होगा उनके। वहाँ पर जब गए, जाने के बाद में राजा को फूल की माला से भगवान को, राजा को आशीर्वाद दे करके फूल को माला ऐसे आप पहनाएंगे, उसी समय तक्षक नाग जो है सो एकदम थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गया। और प्रवेश जब कर गया, अब वो जब ब्राह्मण गया, वो जैसे उनको गले में फूल की माला जब डालने की प्रयास किया, उसी समय तक्षक नाग भयंकर रूप जो है सो एकदम ऐसे करके, तो राजा ने कहा जो ठीक है, मुझे कोई डर की चिंता नहीं है, तुम आओ, तुम्हें यही काटना है, मुझे दंश करना है, तो आओ। राजा फूल को माला पहनाते हुए ही उसी समय में तक्षक नाग आया और उनको सर्प जो है सो काट लिया।